वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। मुखबा पे उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की और हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपना भाषण गंगा मैया की जय से शुरू किया और गंगा मैया की जय पर ही भाषण खत्म कर दिया। उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जनसभा स्थल पर पहुंची थी। प्रधानमंत्री जब हर्षिल और मुखबा पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह पर शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां पहुंचे और इस दौरान उत्तरकाशी जिले के इस सीमावर्ती क्षेत्र में गजब का उत्साह और उल्लास देखने को मिला। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए डबल इंजन सरकार मिलकर के काम कर रही है। जिन आकांक्षाओं को लेकर उत्तराखंड का जन्म हुआ था, उत्तराखंड के विकास के लिए जो संकल्प हमने लिए थे, नीत नई सफलताओं और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए वो संकल्प आज पूरे हो रहे हैं। इसी दिशा में शीतकालीन पर्यटन एक और बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा कदम है। इसके माध्यम से उत्तराखंड के आर्थिक सामर्थ्य को साकार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए धामी जी को, उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उत्तराखंड की प्रगति के लिए कामना करता हूं। प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने हरिद्वार कॉरिडोर को लेकर के अधिकारियों और स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की है। बैठक में हरिद्वार के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर योजना को लेकर के चल रही भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश हुई। बैठक में गंगा सभा, व्यापार मंडल और संतों के साथ चर्चा की गई। हालांकि व्यापारियों के एक गुट ने इस बैठक का विरोध किया और अपने को बैठक से दूर रखा। गंगा सभा के प्रतिनिधियों ने महामंत्री के नेतृत्व में बैठक में शिरकत किया है। बैठक में हर की पैड़ी क्षेत्र में खुले स्थल के विकास के लिए जानवी मार्केट की शिफ्टिंग पर चर्चा हुई। साथ ही श्रद्धालु को स्नान के लिए अधिक स्थान उपलब्ध कराए जाने को लेकर घंटाघर और वीआईपी घाट के बीच गंगा में मालवीय द्वीप की ही तरह से एक और द्वीप विकसित करने, महिला घाट के विस्तार, बस अड्डे के स्थानांतरण और हर की पैड़ी सौंदर्यीकरण पर चर्चा हुई है। गंगा सभा के साथ हमने हर की पौड़ी का जो रीडेवलपमेंट का प्लान है उसको दिखाया है और उसमें उनकी जो भी सजेशंस है वो नोट कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली उस डिजाइन को और इम्प्रूव किया जाएगा। और दूसरा, हमने व्यापार मंडल के साथ बैठक की थी। कुछ लोग व्यापार मंडल के सदस्य आए थे, उनको एक बार और हमने साफ किया था कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, किसी को भी ऐसे उजाड़ा नहीं जाएगा। और अगर किसी एरिया को हमें किसी परियोजना की वजह से कुछ एक आध दुकान अगर हटाना पड़ जाए तो उनको हम लोग पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसमें दुकान अवेलेबल कराएंगे और उसके बाद ही उसको टच करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो किराएदार होगा उनको भी दुकानें मिलेंगी। उत्तराखंड के सांस्कृतिक शहर अल्मोड़ा में महिला खड़ी होली की धूम मचने लग गई है। ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर में महिलाओं द्वारा पारंपरिक होली का गायन प्रस्तुत किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा ब्रिज, वृंदावनी, कुमाऊनी, खड़ी होली, साथ झोड़ा, चाचरी, वाद्य यंत्रों के साथ होली की शुरुआत की गई। और अब पूरे कुमाऊं मंडल में पुरुष बैठकी होली के साथ साथ महिला होली का आगाज हो चुका है। हमारी मां नंदा मंदिर में इसमें सारी महिलाएं खड़ी होली करती हैं मंदिर के प्रांगण में और खूब हर्षोल्लास से मनाया जाता है ये होली का त्यौहार। हम लोग खड़ी होली गाते हैं, जल कैसे भरूं नदियां गहरी, इस तरह के खड़ी होली खूब गाते हैं हम लोग। हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कैंपस की स्थापना को 25 साल पूरे हुए हैं, जिसे यूनिवर्सिटी ज्ञानाग्नि 2025 समारोह के रूप में मना रही है। इसके तहत 7 और 8 मार्च को 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें यूनिवर्सिटी के देश विदेश में विभिन्न संस्थाओं में काम कर रहे पूर्व छात्र और जाने माने वैज्ञानिक, शोधार्थी और शिक्षाविद प्रतिभाग करेंगे। कैंपस के डीन ने अन्य शिक्षकों के साथ प्रेस क्लब हरिद्वार पहुंच करके कार्यक्रम के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है।
गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कैंपस में 25वां वर्ष पूरा होने पर इसकी खुशी में सेलिब्रेशन के तौर पर 3 मुख्य कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हैं। इनमें 3 मुख्य हैं। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ऑटोमेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर पर, और तकनीकी महोत्सव जो हमारा बहुत ही चिर परिचित सा महोत्सव है, ज्ञानाग्नि जिसे कहते हैं, इसका आयोजन होगा तथा एल्युमिनी मीट, पूर्व छात्रों का समागम होगा। ये सभी कार्यक्रम 7 और 8 तारीख के अंतर्गत में होंगे। नगर पंचायत सिलाकुई क्षेत्र में भूमाफियाओं पर कार्रवाई हुई और सरकारी भूमि को छुड़ाया गया। भूमाफिया सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए बैठे थे। बताया जा रहा था कि शासकीय भूमि पर इन दिनों धड़ल्ले से अवैध कब्जा हो रहा है। पिछले काफी समय से नगर पंचायत सिलाकुई भूमाफियाओं के संरक्षण में लोग रातों रात मकान खड़े कर रहे थे, जिसमें 1 से 2 एकड़ जमीन को ईंट की दीवारों से घेर रहे थे। और इस खेल में न केवल भूमाफिया बल्कि पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इन दिनों क्षेत्र के भूमाफिया सरकारी भूमि पर धड़ल्ले से रातों रात कब्जा कर गरीब लोगों को बेच रहे हैं। क्षेत्र की सरकारी भूमियों को बेच करके करोड़ों रुपए का राजस्व का चूना लगा और आज तहसीलदार विवेक राजौरी ने कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर ध्वस्तीकरण अभियान भी चलाया है। दिनों से शिकायत आ रही थी कि यहाँ ग्राम समाज की भूमि पे या नदी श्रेणी की भूमि पे जो है अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है। आज आके जांच की गई तो कई जगह पर अवैध प्लॉटिंग की गई थी जो नदी श्रेणी की भूमि है अथवा ग्राम समाज की भूमि है, तो जिसे अभी मौके पर आके जांच करके ध्वस्त किया गया है अवैध प्लॉटिंग को। जी, इनकी विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और उसके बाद इन्हें नियमानुसार नोटिस प्रेषित किए जाएंगे। यदि अवैध रूप से पाए जाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इनकी जांच अभी कर रहे हैं हम। इनसे जिनके पास जिनको भूमि दी गई है उनसे हम पता कर रहे हैं कि किनके द्वारा आपको अवैध रूप से भूमि बेची गई है और ये जांच के बाद उस पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने शराब नीति को लेकर बड़ा फैसला किया। सरकार की नई आबकारी नीति के तहत अब धार्मिक क्षेत्रों के निकट स्थित शराब की दुकानों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। सरकार के अनुसार ये नीति धार्मिक क्षेत्रों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार की गई। एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि धार्मिक क्षेत्र की परिभाषा और उस क्षेत्र से शराब की बिक्री की अनुमति देने की दूरी जल्द ही जारी होने वाली सरकारी आदेश में स्पष्ट कर दी जाएगी। फिलहाल हरकी पौड़ी और ऋषिकेश नगर पालिका परिषद के 7 किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें खोलने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा 4 धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब में शराब प्रतिबंधित रहेगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद राज्य के सभी जिलों में इसके सफल संचालन की तैयारी हो रही है। इससे पहले जिले में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नियमों का पालन कराने के लिए कई बैठकें हो चुकी हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जिला प्रशासन कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जिनका विवाह वर्ष 2010 के बाद हुआ है उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्टल में पंजीकरण करने को कहा। साथ ही जिला प्रशासन के विभागीय अधिकारी और कर्मचारी आम जनमानस के घर घर जाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। इसके अलावा ग्रामीणों की यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्टल में पंजीकरण करने में हर संभव मदद भी करेंगे। गोविंद घाट क्षेत्र आपदा की दृष्टि से काफी संवेदनशील रहा। पिछले 17 सालों में यहां पर अलकनंदा नदी पर बने हुए पुल 3 बार टूट चुके हैं। इससे यहां एक तरफ हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों और फूलों की घाटी जाने वाले पर्यटकों को परेशानी उठानी पड़ती है, वहीं पुलना के ग्रामीणों के लिए भी एक बड़ी समस्या बन जाता है। बुधवार को जब अचानक गोविंद घाट में बना पुल भूस्खलन की जद में आने से धराशायी हो गया तो यहाँ पर पिछले सालों में आई आपदाओं का मंजर भी आंखों के सामने आ गया। पिछले 17 से 18 सालों में आपदा से यहाँ पर बड़ी तबाही हुई। बार बार पुल टूटने से हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्री खासे परेशान रहे। 2013 की आपदा हो या फिर उससे पहले 2007 में आई आपदा, सभी ने इस क्षेत्र को काफ़ी जख्म दिए हैं, जिनसे उबरने में काफ़ी समय लग जाता है। हर बार जब भी पुल टूटते हैं तो पुलना के ग्रामीणों का जीवन गाँव तक ही सीमित रह जाता है।
केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे परियोजना पर भी मुहर लगी। इससे हेमकुंड साहिब और केदारनाथ जाने के लिए ऊंची चढ़ाई से लोग बच सकेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा। इस पर 4,081 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हेमकुंड साहिब रोपवे पर 2,730 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने 3,880 करोड़ रुपए के पशु स्वास्थ्य और रोग निवारण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। आगामी अक्टूबर से केदारनाथ रोपवे का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। रोपवे निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया इस महीने 19 तारीख तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद डिजाइन सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी होंगी। 13 किलोमीटर लंबे रोपवे का कार्य 2 चरणों में किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में गौरीकुंड से केदारनाथ तक 9.7 किलोमीटर निर्माण किया जाएगा। तो विकास को रफ्तार देने का काम हो रहा है। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। सोनप्रयाग से केदारनाथ 12.9 किलोमीटर रोपवे, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब 12.4 किलोमीटर रोपवे। विकास को रफ्तार देने का काम मोदी सरकार कर रही है। डिजाइन क्षमता 1800 यात्री प्रति घंटे, रोज की क्षमता 18,000 यात्री होंगे। समय की बचत 8 से 9 घंटे का सफर सिर्फ 36 मिनट में पूरा होगा, ये कहा जा रहा है। उत्तराखंड में ऋषिकेश से ऊपर जाते हैं, गोविंद घाट एक बेस कैंप है। गोविंद घाट से घाघरिया जाना और घाघरिया से आगे हेमकुंड साहिब जाना या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स जाना, दोनों को ट्रैकिंग से करना पड़ता है। और ये ट्रैकिंग का जो टाइम है और एफर्ट है वो अपने आप में बहुत एक सिग्निफिकेंट एफर्ट है। और हेमकुंड साहिब एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारी संस्कृति में। वहाँ पे माना जाता है कि हमारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने वहाँ पे तपस्या की थी। भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी ने भी साधना हेमकुंड साहिब में की थी, ऐसा भी सब जगह माना जाता है। इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हेमकुंड साहिब में जैसे पिछले साल करीब 1,77,000 लोग गए, प्रोजेक्ट के होने के बाद में 10 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। तो 10 घंटे के आसपास का टोटल दर्शन इसमें होना संभव हो जाएगा, जो आज 4 से 5 घंटे ही हो पाता है। अफोर्डेबल रहेगा, बहुत एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन टाइम रहेगा। जैसा केदारनाथ जी में लगता है कि बहुत लोगों को जाने में सुविधा होगी, यहाँ पर हेमकुंड साहिब में भी जाने को लोगों को बहुत सुविधा होगी। प्रधानमंत्री मोदी का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आभार व्यक्त किया है। पीएम मोदी आज उत्तराखंड में हर्षिल के दौरे पर पहुंचे। पीएम ने विंटर टूरिज्म पर लगाई गई प्रदर्शनी को देखा और पुराने दिनों को याद किया। पीएम ने कहा कि उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म की जानकारी पहुंचाने के लिए कंटेंट क्रिएटर की मदद लेनी चाहिए। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का मां गंगा के मायके मुखबा और हर्षिल घाटी में गर्मजोशी से स्वागत किया। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में पीएम का सदैव मार्गदर्शन और सहयोग मिला है, सीएम ने लिखा। सीएम धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड पर जब भी विपदा आई, प्रधानमंत्री मोदी का सहयोग मिला।